नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग मशरूम फार्मिंग आपका बहुत अच्छी से कर रहे हो एंड आने वाले जो अभी सीज़न है, समर सीज़न, उसमें भी आप बहुत अच्छे से करोगे। तो उसके लिए बेस्ट विशेस। अभी हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अगर आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादातर लोग आप में से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है। आपको फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं। बट आप लोगों का वो एक क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी के साथ जैसे वीडियोस आप देखते हो सेम वैसे ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियोस है, अपडेट्स है, अभी आने वाला जो हमारा सेटअप है उसके वीडियोस आप लोगों तक मैं प्रॉपरली पहुंचा पाऊँ। ओके, तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जो आपके कोई भी फार्मर्स है, मशरूम फार्मर, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आपको बस एक शेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोगों को जिन जिन के पास पहुंचाना है उनके पास शेयर करना है। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज से हम लोग जैसे ही हम लोग लाइव शेयर करते हैं, लाइव मीटिंग रखते हैं, लाइव स्ट्रीम सॉरी सेशन रखते हैं हम, एंड साथ ही में एक वीकली हम लोग एक मीटिंग भी रखते हैं। तो वैसे ही मैं एक लाइव सेशन जैसे ही कुछ वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, जिसमें पूरे मशरूम के बारे में रहेगा। डे 90 तक कुछ तो भी ये भी है, जैसे वो 360 डेज़ का है वैसे ही ये 90 डेज़ के ऊपर है। तो आपको 90 टू 60 डेज़ में आपको मशरूम के बारे में बहुत कुछ पता अगर आपको करना है तो आप लोगों को मेरे ये वीडियोस देखना है। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑयस्टर मशरूम क्या है इस बारे में है। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, एक सिंपल सा सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, मशरूम सब्जी है या नहीं, तो 90% लोग, जिन लोगों को पता नहीं होगा, वो बोलेंगे हाँ मशरूम सब्जी है, मशरूम सब्जी ही तो है। पर अगर मैं बोलूँ कि मशरूम ना सब्जी है ना प्लांट है, तो शायद आप लोगों को सरप्राइज़ लगेगा। आप लोग सरप्राइज़ होगे, जो लोग मशरूम के बारे में कुछ नहीं जानते उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहीं से शुरू होता है मशरूम फार्मिंग का सबसे बड़ा लॉस, गलत सोच के साथ फार्मिंग स्टार्ट करना। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑयस्टर मशरूम क्या है, ये प्लांट क्यों नहीं है, इसकी फार्मिंग नॉर्मल खेती के जैसे क्यों नहीं हो पाती है, क्यों इसकी फार्मिंग अलग है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बिगिनर के लिए ऑयस्टर मशरूम क्यों क्यों बेस्ट है एंड क्यों मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अब वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। जो लोग आज पूरा वीडियो देखेंगे एंड सारी चीज़ें समझेंगे, वही आगे जाके सारी चीज़ें प्रॉपरली एंड प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। मशरूम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले, मशरूम प्लांट नहीं है, वो एक फंगस है। प्लांट में क्या चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन मशरूम में सॉइल के बिना ग्रो कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है। ये वेस्ट मटेरियल पे ग्रो होता है, यानी कि जो हम लोग खेत में ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, जो अभी वेस्ट है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग इसे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब जैसे वीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, सॉ डस्ट, या फिर कुट्टार, एक्स वाई जेड, जो कुछ भी होगा उसके सोयाबीन का जो बचा हुआ रहता है वो। यानी मशरूम फार्मिंग का मतलब है वेस्ट को वेल्थ में बनाना। ठीक है, मतलब आपने खेती तो कर लिया, कभी उससे भी और हम लोग को वेल्थ बनाना है तो उससे हम लोग बना सकते हैं। इसलिए जो लोग मशरूम को सब्जी समझ के ट्रीट कर रहे हैं, वो पहली गलती यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब फंगस का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने बोला कि मशरूम फंगस है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो फंगस का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बिल्कुल नहीं बनाता उसे कहा जाता है फंगस। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तब वो ग्रो होता है, वो फंगस नहीं है, वो एक प्लांट है। एंड फंगस, मशरूम इसलिए फंगस है बिकॉज वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरों से खुद का खाना लेता है। इसलिए प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, प्लांट खुद से खुद का फ्रूट बनाता है, खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। लेकिन मशरूम ये डिकम्पोस्ट मटेरियल जो होता है उसमें से न्यूट्रिएंट लेता है एंड वो खुद ग्रो होता है। इस वजह से मशरूम फास्ट ग्रो करता है, कम जगह में ग्रो कर लेता है, और कम टाइम में हार्वेस्ट भी हो जाता है। मतलब कम टाइम में वो जल्दी आपको उत्पादन देना चालू कर देता है। ठीक है, तो ऑयस्टर मशरूम का जो पूरा साइकिल होता है वो 25 से 30 दिन में हो जाता है।
सोचिए 30 दिन में एक क्रॉप रेडी। कोई क्रॉप देता है 30 दिन में? नहीं। तो ऑयस्टर मशरूम ये देता है 30 दिन में। नॉर्मल खेती में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, या फिर 6-7 महीने भी लग जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑयस्टर मशरूम की। तो ऑयस्टर मशरूम में ही उसका शेप के बारे में छुपा हुआ है। ऑयस्टर मशरूम बिल्कुल एक ऑयस्टर शेल जैसे ही दिखता है। अगर आपको पता होगा ऑयस्टर शेल कैसे दिखता है, तो सेम वैसे ऑयस्टर मशरूम भी दिखता है। तो इसके कुछ खास बात है, हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। ये वाइट लाइट ग्रे कलर में होता है, सॉफ्ट टेक्सचर होता है, फास्ट ग्रो होता है, कम रिस्क में ग्रो हो जाता है। इंडिया में ऑयस्टर मशरूम सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा बिगिनर यूज़ करते हैं इसे ग्रो करने के लिए, एंड इसका मार्केट भी अच्छा खासा है। अब बिगिनर के लिए ऑयस्टर मशरूम क्यों बेस्ट है, अभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयस्टर मशरूम को 20 से 35 डिग्री में ग्रो किया जा सकता है, बट आप लोग 20 टू 30 डिग्री के अंदर ही रखो। 30 भी नहीं जाना देना है, 28 के अंदर ही रखना है, बिकॉज फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यानी एसी की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज इतना टेम्परेचर आप इजीली मेंटेन कर पाते हो एंड कर सकते हो। टेम्परेचर फ्रेंडली ऑयस्टर मशरूम है। उसके बाद कम इन्वेस्टमेंट। बटन मशरूम के लिए एसी लगेगा, कंट्रोल रूम चाहिए, हेवी सेटअप चाहिए। ऑयस्टर के लिए एक नॉर्मल रूम, थोड़ा सा हाइजीन एंड बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगी। थोड़ा सा हाइजीन यानी अच्छा सा हाइजीन चाहिए, एंड बेसिक नॉलेज भी अगर होगा तो आप इजीली ऑयस्टर मशरूम को ग्रो कर सकते हो। अब तीसरा रीज़न जानते हैं, कम फेल्यूर रिस्क। ऑयस्टर मशरूम में कम फेल्यूर रिस्क है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है एंड बेसिक नॉलेज सारी सब कुछ है। तो अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो ऑयस्टर मशरूम रिकवर कर लेता है, बाकी मशरूम नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहला मशरूम आपको ऑयस्टर ही लगाना है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करो या ना करो, बट पहले एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करो। ठीक है, अब ऑयस्टर मशरूम के ऊपर जो मिथ है वो थोड़ा तोड़ते हैं हम लोग, थोड़ा आपको बताता हूँ उसके बारे में। मशरूम जहरीला होता है, बिल्कुल गलत है। कल्टीवेटेड मशरूम 100% सेफ होता है। ठीक है, उसके बाद मशरूम सिर्फ होटल में बिकता है, बिल्कुल गलत। लोकल मार्केट, सब्जी मंडी, डायरेक्ट कस्टमर आप इजीली कहीं पे भी बेच सकते हो। उसके बाद मशरूम सिर्फ विंटर क्रॉप है, बिल्कुल गलत। ऑयस्टर मशरूम हर महीने में ले सकते हो, बस आप टेम्परेचर एंड बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करो, आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ये मिथ मानते हो तो फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ही लॉस में चले जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। अब मैं एक सच बोलूँगा, अब थोड़ा रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। अब एक सच बोलता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा तो फिर मेरे तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, मशरूम फार्मिंग कोई ओवरनाइट रिस्क स्कीम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, जो सबसे पहले आपको सिखाता है, देन उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्व करवाता है, उसके बाद मेजरमेंट अगर आप सारा सब कुछ फॉलो करोगे तो यही प्रॉफिट आपको करा देता है। गैस पे फार्मिंग करोगे तो मशरूम भी गैस के हिसाब से आएगा। अगर आप प्रॉपरली ध्यान दे के मशरूम करोगे तो वैसा ही वो उतना फीडबैक देगा एंड उतना ही मशरूम ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से मशरूम फार्मिंग करनी है अगर आप मशरूम फार्मिंग करना चाहते हो तो। ओके, अगर आप सीरियस मशरूम फार्मिंग करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए है। ठीक है, बिकॉज ये जो अभी तक मैंने बताया इसके और आने वाले पार्ट्स हैं, तो उसके ऊपर भी आपको वो सारी वीडियोस देखने हैं। अगली वीडियो में आपको सेटअप, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कॉमन मिस्टेक्स, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप एक वीडियो में बोर हो जाओगे, एंड एक ही वीडियो अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये 6-7-8 घंटे का चलेगा। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हम लोग कल बात करेंगे। उसके पहले वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप मशरूम फार्मिंग को टाइम पास नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, बिजनेस मानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो सिखाना छोड़ देता है क्योंकि तो मत तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है उसका मशरूम भी ग्रो करना छोड़ देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मशरूम फार्मिंग, एंड मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। चलो बाय। डेली के हमारे लाइव स्ट्रीम आते हैं रात को 8:30 बजे, तो आप लोग प्लीज़ उससे भी देखिए एंड वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को हमारे रोज़ रात को
लाइव स्ट्रीम आता है, लाइव सेशन होता है, तो हमारे रोज़ रात को लाइव सेशन होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे अटेंड करिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा प्लीज़ ज्वाइन करिए ताकि आप लोगों तक बाकी सारे फार्मर्स पहुँचे एंड सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।